गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन सिलेबस ऑफ पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग फ्रॉम ओल्ड इंटरमीडिएट टू न्यू इंटरमीडिएट। सारे ही ग्रुप 2 के पेपर नंबर 4 से लेके पेपर नंबर 6 बी तक के मैं बना चुकी हूँ। जो सिलेबस चेंज है वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो सारे ही वीडियोस को। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 1 के पेपर नंबर 1 की। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे फील हुआ, आई फेल्ट कि जो ग्रुप 1 में है वो चेंजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2, क्योंकि ग्रुप 1 का अकाउंटिंग का सिलेबस बिल्कुल ही एकदम उन्होंने बदल ही दिया है। कहते हैं ना, जज्बात बदल दिए, पूरा ही सिलेबस बहुत ज़्यादा हद तक बदल दिया है। बहुत मेजर चैप्टर्स को फाउंडेशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया है एंड बहुत सारा पार्ट एडवांस अकाउंट्स का अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड किया गया है। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना एंड एंड तक देखना। जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज भी हुआ था पहले कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ऐड किया गया है एंड कौन से डिलीट हुए हैं। सो मैं इसमें पूरा ही कवर करूँगी कि क्या क्या ऐड ऑन हुआ है एंड क्या क्या डिलीशन हुआ है। सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इस कमिंग वेडनेसडे ऑन 29 ऑफ नवंबर को हम एक सेशन कंडक्ट करने वाले हैं ऑन अनअकैडमी ऐप, जो कि सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिसमें वी विल डिस्कस द 30 डेज स्ट्रैटेजी टू क्लियर दिसंबर 23 एग्जाम्स। सो ये इन्फॉर्मेशन अपने सारे ही सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड अब बात करते हैं चैप्टर वाइज चेंज इन सिलेबस की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक ओवरव्यू देख के कि पुराने सिलेबस में क्या आता है, नए सिलेबस में क्या था। आप यहाँ से देखोगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि बहुत मेजर चेंज हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर। एंड साथ ही साथ अगर हम देखें चैप्टर नंबर्स को, जो स्टार्टिंग के 1, 2, 3 चैप्टर्स हैं वो प्योरली थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज हमको वहाँ पे दी गई है। उसके आगे बात करें चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 10, इन सातों के सातों चैप्टर्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं। अब जो मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूँ उसको ध्यान से देखना। जहाँ पे मैंने नंबरिंग लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 करके, वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर हैं। एंड उनके आगे लिखे गए नंबर है कि वो कौन से चैप्टर नंबर के अंदर इंक्लूडेड है। अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमारे चैप्टर नंबर 4 में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 चैप्टर नंबर 5 में एंड सो ऑन। अगर हम देखें कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐड हुए हैं, तो जितने ही हमारे टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आईसीआई ने प्रोवाइड करे हैं, सारे के सारे ही इंटरमीडिएट के अकाउंटिंग में इंक्लूड कर दिए गए हैं। सारे ही इंड एएस को हमारे फाइनल अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक क्रोनोलॉजी में है। उसमें 6 एंड 8 नंबर पे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। सो इन टोटल हमारे पास 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि सारे ही सारे हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में हैं। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको न्यूली करना है एंड कौन से आप कर चुके हो जिनको रिवाइज करना है। सो इसको ध्यान से देखना एंड कहीं अपने पुराने मॉड्यूल में लिख लेना कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो इस चैप्टर में इंक्लूडेड है न्यू मॉड्यूल के, एंड ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो जिसके लिए हमको एडवांस अकाउंट्स के मॉड्यूल को रेफर करना है। सो हमारी पूरी मॉड्यूल 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 3 की, जिसके अंदर हमारे चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 15 तक है। चैप्टर 11 जो है हमारा, उसकी यूनिट 1 जो है वो बिल्कुल ओल्ड सिलेबस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूनिट है। चेंजेस इसके अंदर हुए कि इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 एंड बैक क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डिलीट हो गया है एंड इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऐड ऑन हुई है। यूनिट 2 जो हमारी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो हमारी प्रीवियस मॉड्यूल में कैश फ्लो का चैप्टर था। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो ये ग्रुप 2 से लिया गया है हमारे एडवांस अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि बिल्कुल ही सेम है हमारा बाय बैक का, एंड उसमें से डिफरेंशियल जो राइट का कॉन्सेप्ट है वो डिलीट हो गया है। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो वो भी ग्रुप 2 से लिया गया है, एडवांस अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5। एंड इसमें चेंजेस क्या है, जो इलस्ट्रेशन 5 है न्यू मॉड्यूल की वो पुराने मॉड्यूल की 6 है, जो न्यू मॉड्यूल की 6 है वो पुराने मॉड्यूल की 7 है, जो न्यू मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 7 है वो ओल्ड मॉड्यूल की 8 है, जो न्यू मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन 8 है वो इलस्ट्रेशन 5 है ओल्ड मॉड्यूल की। सो ये कुछ एक
एक सीक्वेंस में चेंज हुआ है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब बात करूँ मैं चैप्टर नंबर 14 की, सो उसके अंदर इलस्ट्रेशन 5 डिलीट हुई है एंड इलस्ट्रेशन 8 हमारी ऐड ऑन हुई है। बाकी चैप्टर 15 हमारा एग्जैक्टली सेम है पुराने मॉड्यूल के चैप्टर 13 से। अब बात करते हैं डिलीटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं हमारे न्यू सिलेबस के पेपर नंबर 1 के अंदर। सो वो सारे हैं चैप्टर नंबर 5 प्री पोस्ट वाला, चैप्टर नंबर 6 बोनस एंड राइड, चैप्टर नंबर 7 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, चैप्टर नंबर 8 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, चैप्टर नंबर 9 इन्वेस्टमेंट, चैप्टर नंबर 10 इंश्योरेंस क्लेम, चैप्टर नंबर 11 हायर परचेज एंड चैप्टर नंबर 12 डिपार्टमेंटल अकाउंट। ये सारे ही चैप्टर्स हमारे डिलीट हो चुके हैं एंड मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स फाउंडेशन के सिलेबस में ऐड ऑन हो चुके हैं। सो आई होप आपको एक डीप एंड डिटेल्ड एनालिसिस मिला होगा ग्रुप 1 के पेपर नंबर 1 का। अगेन आई एम सेइंग, मेरे एनालिसिस के हिसाब से आई फाउंड कि ग्रुप 1 के अंदर काफ़ी मेजर चेंजेस हुए हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप 2, क्योंकि ग्रुप 2 में जो पुराने चैप्टर्स थे उनको ही बाइफिकेट कर दिया गया है इन द न्यू वंस, बट ग्रुप 1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्लूजन हुआ है फ्रॉम द ग्रुप 2 और फ्रॉम फाइनल्स। सो एक बार इसको अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना, अपने पुराने मॉड्यूल के अंदर मार्किंग्स कर लेना। एंड मैं बहुत जल्द आऊँगी यूट्यूब चैनल्स को लेके कि कौन से यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो फॉर द न्यू सिलेबस। वेडनेसडे को सेशन में ज्वाइन होना मत भूलना ऑन अनअकैडमी 29 नवंबर 3 बजे। तब तक के लिए stay connected, keep studying, keep subscribing. All the very best and thank you for watching.